बंदी छोड़ सदगुरुदेव राज जी महाराज की जय। विषम विषा प्रकट हुई गद्दी की जय। हे भाइयों, ये सत्य ज्ञान है, मूल ज्ञान है दोस्त। इसको समझो, इसमें सब चीज़ आपको पता लगेगा। सतनाम साहिब बंदगी। सब मनुष्यों का ज्ञान एक समान क्यों नहीं। धर्मदास बचन सतगुरु कबीर प्रति। धर्मदास कहा सुनो सुन बंदी छोरा, एक संशय मेटो प्रभु मोरा। सब नर नारी तत्व सम आही, एक सम ज्ञान सबन को नाही। धर्मदास सतगुरु कबीर साहिब से कहते हैं कि भव बंधनों से छुड़ाने वाले हे बंदी छोड़ सतगुरु, मेरी विनती सुनो। हे प्रभु, मेरा एक भ्रम मिटाओ कि मनुष्य योनि में नर और नारी तत्वों में समान है, परंतु सबको एक समान ज्ञान क्यों नहीं। दयाशील संतोष क्षमा गुण, कोई शून्य कोई होए संपूर्ण। कोई मनुष्य होए अपराधी, कोई शीतल कोई कला उपाधि। दयाशील संतोष और क्षमा आदि सतगुणों से कोई मनुष्य तो शून्य रहित है तथा कोई संपूर्ण है। कोई मनुष्य पाप कर्म करने वाला अपराधी होता है, कोई विनम्रता स्वभाव का, तो कोई दूसरों को दुख देने वाला क्रोधी एवं काल रूप होता है। कोई मारी तनु करे आहारा, कोई जीव दया उर्धारा। कोई ज्ञान सुनत सुख माने, कोई काल गुणवाद बखाने। नाना गुण की कारण होई, साहेब वरण सुनावहु मोही। कोई मनुष्य किसी जीव को मार कर उसके मांस का आहार करता खाता है, तो कोई जीवों के प्रति अपने मन में दया भाव रखता है। कोई मनुष्य अध्यत्य ज्ञान कथा को सुनाकर सुख मानता है, तो कोई काल निरंजन का गुणवाद अज्ञानता का वर्णन करता है। मनुष्यों में ये नाना प्रकार के गुण किस कारण होते हैं। हे साहिब, ये सब मुझे वर्णन करके सुनाओ। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। धर्मदास परखहु चितलाई, नर नारी गुण कहूँ बुझाई। जा तन नर है ज्ञान अज्ञानी, सो सब तो ही कहो सहिदानी। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, मन लगाकर सोचो समझो। मैं तुम्हें मनुष्य योनि के नर नारी के गुणों अवगुणों के बारे में समझा कर कहता हूँ। किस कारणवश मनुष्य किस शरीर से ज्ञान अज्ञानी होता है, वह सब पहचान मैं तुम्हें कहता हूँ। नहर सर्प और श्वान सियारा, काग गिद्ध सुकर मंजारा। और अनेक जोनिन अध खानी, खाई अखज अधम गुण जानी। इन जोनिन ते जो जीवावा, नर की जोन जन्म जिन पावा। पीछे जोनिन स्वभाव न छूटे, कर्म प्रभाव महा पुण्य छूटे। ताते सब चले काग के लेखे, नर की देव प्रगट ते ही देखे। सिंह सांप कुत्ता गीदड़ कौआ गिद्ध सुअर और बिल्ली, इनके अलावा और भी अनेक जीव हैं जो इनके समान हिंसक पाप योनि अभक्ष्य मांस आदि खाने वाले दुष्कर्मी नीच गुणों वाले समझे जाते हैं। इन योनियों में से जो जीव आया और
जिसने मनुष्य योनि में जन्म पाया तो भी उसके पीछे की योनि का स्वभाव नहीं छूटता। उसके पूर्व कर्मों का प्रभाव उसकी प्राप्त मानव योनि मनुष्य जन्म पर भी पड़ता है। उस योनि के स्वभाव एवं कर्मों का प्रभाव फिर छूटता है या पूर्ववत बना रहता है, जिससे वह मनुष्य देह पाकर पूर्व के कर्मों में प्रवृत्त रहता है। उससे उक्त भिन्न पशु योनियों से मनुष्य योनि में आए हैं, परंतु वह ही दुष्कर्मी एवं पाप स्वभाव वाले ये सब जीव उन्हीं नीच पशुओं की योनि के दायरे में आते हैं, जबकि वह मनुष्य की देह में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। जी जोनिन ते जो नर आऊ ताको तैसो अहि सुभाऊ। अघ कर्मी घातक विष पूजा जो इन प्रभाव होए नहीं दूजा। जिस योनि से जो मनुष्य आया है उसका स्वभाव वैसा ही है, जो दूसरों पर घात आक्रमण करने वाले क्रूर हिंसक पापाकर्मी तथा क्रोधी विषैले स्वभाव के जीव हैं। उनकी योनि का प्रभाव दूसरा नहीं होता, वैसा ही बना रहता है। विशेष सभी योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य जन्म पाकर भी जो लोग सत्यशील, दया, कर्म, संतोष, विचार, विवेक आदि सद्गुण धारण नहीं करते तथा सेवा, भक्ति, दान आदि कल्याण करने वाले कर्म नहीं करते, बल्कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आचार विचार व्यवहार से भ्रष्ट तथा चोरी धोखा आदि पाप कर्म करते हैं और दूसरों को दुख देते हैं, ऐसे मनुष्यों को मनुष्य कैसे माना जा सकता है। वास्तव में वे अधम पशु योनि के स्वभाव की ही छाया होती है। सतनाम साहिब बंदगी बंदी छोड़। सद्गुरुदेव राज जी महाराज की जय हो।